तो दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है चैनल में। तो इस बार मैं कुछ अलग करने वाला हूँ क्योंकि एक मेरे दोस्त ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं कुछ लिनक्स के ऊपर एक सीरीज़ करूँ। तो इसलिए मैं एक लिनक्स के ऊपर सीरीज़ करने जा रहा हूँ। तो पहले वीडियो के लिए मैं बस अपना नॉर्मल लिनक्स जो पैरट में यूज़ करता हूँ वो यूज़ करूँगा, लेकिन अगले नेक्स्ट वीडियोस के लिए मैं वर्चुअल बॉक्स में यूज़ करूँगा। तो इस सीरीज़ का पहला वीडियो में मैंने दिखाया कि कैसे वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है। कोई भी लिनक्स कर सकते हैं आप। तो तो ये कुछ ज़्यादा एडवांस वीडियो नहीं होने वाला है, कुछ ज़्यादा एडवांस सीरीज़ नहीं होगा कि कोई हाई फाई लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या ऐसा कुछ मैं नहीं दिखाने वाला। मैं बस इतना लिनक्स दिखाऊंगा कि जितना सब डेवलपर या बग टेंटर या पेनिट्रेशन टेस्टर को जितना आना चाहिए, कि बेसिक सा कि इसका ये अगर यूज़ करेंगे तो आपका वो जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत बढ़ने वाला है। तो मैंने ये सारे कुछ कमांड्स लिख के रखा है, तो आज इन सभी को ही मैं दिखाऊंगा। और आने वाले वीडियोस में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि यूज़ करते करते कौन सा कमांड का ज़रूरत होता है, या कोई भी अगर शॉर्टकट है तो मैं वो दिखा दूंगा। तो मैं अभी नए पैरेट ओएस पे हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला कमांड है Ctrl+Alt+T। तो ये क्या करता है, तो अगर आप प्रेस करके दिखा रहा हूँ मैं, ये प्रेस करेंगे तो अपना टर्मिनल ओपन हो जाएगा, देखिए, ठीक है। ये टर्मिनल ओपन हो गया हमारा। तो आप कहीं भी हो, मान लीजिए आप कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं और आपको टर्मिनल की ज़रूरत है, तो आप Ctrl+Alt+T दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और एक आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, ये देखिए बहुत सारा ओपन हो जाएगा। और अगर आप Ctrl+Shift+T दबाएंगे तो पिछला जो क्लोज किया हुआ टैब है वो ओपन हो जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ, Ctrl+T दबाएंगे तो नया टैब ओपन होगा। तो मैंने ये साइबर शेफ वाला टैब बंद कर दिया, Ctrl+Shift+T दबाऊंगा। अच्छा, ये इनकॉग्निटो है तो नहीं होने वाला, मैं इधर दिखा रहा हूँ। तो मैंने ये ऐसा कुछ वेब पेज ओपन किया, तो मैं ये बंद कर दूंगा। तो अभी मैं Ctrl+Shift+T दबा रहा हूँ, तो देखिए ये वाला जो पेज क्लोज हुआ था ये ओपन होगा। अगर मैं Ctrl+W दबाऊंगा तो ये पेज बंद हो जाएगा, ये पेज बंद हो जाएगा। और मैं अगर Alt+F4 4 दबाऊंगा तो ये पूरा का पूरा विंडो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने दिखा दिया। तो अभी ये सुपर या विंडोज़ जो बटन रहता है अपना प्लस एरो की, तो ये क्या करता है, ये अपना एक जो एक्टिव विंडो है इसको एक जगह पर सेट कर देता है। तो मान लीजिए आप कोई कोड लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप साइड बाय साइड ये इधर कोड लिख सकते हैं। अगर सब लाइन में आप Ctrl+N दबाएंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा। ये और एक शॉर्टकट है, राइट में दबाएंगे तो ये राइट पे चला जाएगा, ऊपर दबाएंगे तो फुल हो जाएगा, नीचे दबाएंगे तो अच्छा, ये वाला मेरा अलग से शॉर्टकट है, तो ये वाला आपका नहीं दिखाएगा। आप नीचे दबाएंगे तो ये नॉर्मली अपना जो ओरिजिनल साइज़ था उसमें आ जाएगा। लेकिन मेरा ये सिस्टम में मैंने ये शॉर्टकट डाल कर रखा है कि दो विंडोज़ है साइड बाय साइड, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कमांड हो गया अपना। हाँ, तो अभी तो आप देख सकते हैं ये जो लिखा है ना, ये थोड़ा छोटा लग सकता है आपको। तो इसको बड़ा करने के लिए आप ये कर सकते हैं, आप Ctrl+Shift दबाएंगे और उसके बाद प्लस दबाएंगे तो ये देखिए ये अभी बड़ा हो गया। लेकिन इसको अगर छोटा करना है तो इसके लिए आपको दबाना है Ctrl और माइनस, बस शिफ्ट नहीं चाहिए इसको, ठीक है। ये भी एक बहुत हेल्पफुल एग्जांपल है। और अगर आपको मान लीजिए ये सारा का सारा जो इनपुट है ये एक बार में क्लियर करना है और आपको ये क्लियर बार बार लिखना पसंद नहीं है, तो आप कर सकते हैं Ctrl+L दबाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लियर कैसे होता है, ये कुछ ज़्यादा लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर देता है। तो ये कंसोल में नहीं दिखा रहा है, मैं आपको दूसरा टर्मिनेटर ऑन करके दिखा रहा हूँ। ये टर्मिनेटर मेरा ऑन हो गया, तो ये वाला आउटपुट है। मैं अभी विंडोज़ अप की दबाऊंगा, ये देखिए फुल स्क्रीन हो गया। तो अभी Ctrl+L दबाऊंगा तो इसने क्या किया, इसने इतना सारा स्पेस ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। तो बेसिकली ये टर्मिनल क्लियर ही कर रहा है आपका। और अगर आप क्लियर दबाएंगे तो ये देखिए ये टर्टल ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसका पहले जो भी आउटपुट था उसको पूरा का पूरा क्लियर कर लिया।
ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। मैं कंट्रोल एल दबाऊंगा, ये देखिए इसने इतना सारा स्पेस दे दिया, लेकिन ऊपर का आउटपुट दिखा रहा है। अगर यहीं पर मैं क्लियर दिखाऊंगा लिखूंगा तो देखिए ये आउटपुट चला गया। तो अपना अगला कमांड है, ये हो गया। अच्छा, कंट्रोल सी। तो मान लीजिए आपने कुछ ऐसा कुछ कमांड लिख के रखा है, ठीक है। आपको ये पूरा रन नहीं करना, या आपको ये पूरा का पूरा डिलीट करना है, तो बैक स्पेस दबाएंगे तो ये बहुत टाइम लगेगा। तो आप ये कर सकते हैं, कंट्रोल सी दबाएंगे तो ये वाला लाइन बंद हो गया। तो मान लीजिए आपने कुछ टाइप किया, कोई भी कमांड टाइप किया, फाफ वाला कुछ कमांड टाइप किया, और बीच में आपको याद आया अच्छा ये कमांड गलत हो रहा है या आपको ये कमांड नहीं रन करना, तो आप कर सकते हैं कंट्रोल सी दबाएंगे तो वो वाला लाइन ब्रेक हो जाएगा। और गो बस्टर के ये एग्जांपल से याद आया, तो मान लीजिए आपको ये पूरा का कमांड आपने लिखा है लेकिन आपको ये पूरा का पूरा डिलीट करना है, तो आप कर सकते हैं कंट्रोल यू दबाएंगे तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला और एक बोनस था, ये इसमें मैंने नहीं लिखा था। और अभी अपना है कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड क्या होता है, कंट्रोल जेड कोई भी टास्क को पीछे बैकग्राउंड में सेट कर देता है। तो मैंने आगे ये किया पिंग google.com, ठीक है। तो ये पिंग हो रहा है, मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो देखिए सस्पेंडेड हो गया, ये बैकग्राउंड में चला गया। और मैं अगर FG दबाऊंगा तो ये देखिए पिंग फिर से कंटिन्यू हो गया। तो हमारा यह सीक्वेंस यहाँ पर बंद हो गया था, चल मतलब सीक्वेंस 1 यहाँ आया था। तो देखिए मैंने जब रिज्यूम किया FG करके, FG का मतलब फोरग्राउंड है, और कंट्रोल जेड का मतलब ये सस्पेंड होकर बैकग्राउंड में चला गया। ये जो स्टेट है वही स्टेट रहने वाला है। तो ये देखिए सीक्वेंस नंबर 2 से चालू हो रहा है। और अगर ये कंट्रोल सी वाला जो मैंने कमांड पहले दिखाया था वो भी यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं मैं दिखा रहा हूँ। तो आपको ये पिंग कमांड बंद करना है। तो लिनक्स में क्या होता है, अगर आप पिन को स्पेसिफाई नहीं करेंगे कितना पैकेट भेजना है तो ये अनलिमिटेड पैकेज भेजते रहता है। और विंडोज़ में ऐसा नहीं होता, विंडोज़ में शायद डिफ़ॉल्ट 4 रहता है। तो आपको ये कमांड बंद करना है, तो आप ये कर सकते हैं कंट्रोल सी दबाएंगे तो ये कमांड बंद हो गया। तो कंट्रोल सी का यूज़ यहाँ पर भी है, अगर आपको कोई भी कमांड का रन करना, तो मान लीजिए मैंने ये कुछ इनमैप वाला रन किया, कोई भी कमांड रन किया और मुझको ये बंद करना है, तो ये कमांड का एग्जीक्यूशन मैं बंद कर सकता कंट्रोल सी करके। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा कमांड एग्जीक्यूशन बंद हो गया। तो कंट्रोल सी का ये काम हम लोगों ने समझ लिया। अब ये टैब ऑटो कंप्लीट। तो मेरा जो ये शेल है ये आपका अलग दिखने वाला है, मतलब आपका अलग ही रहने वाला है, क्योंकि वो ज़्यादातर लिनक्स में बैश ही रहता है। लेकिन कुछ नया जो कस्टमाइज लिनक्स आ रहा है अभी, उन पर जी शेल रहता है, मंजारो पर भी जी शेल रहता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट बैश ही रहता है। तो बैश का भी मैं कुछ दिखाऊंगा, बैश में कुछ प्रोग्रामिंग या शॉर्टकट कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अब फ्रॉम द टाइम बिंग मैं टर्मिनल में ही रहने वाला हूँ कि सारे कमांड्स और सब कुछ पहले मैं दिखाने वाला हूँ। तो मैं 1 मिनट के लिए बैश में स्विच कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा नॉर्मल बैश है। तो जी शेल में क्या रहता है, देखिए मैं अगर टाइप करने वाला तो ये मेरा ऑटो सजेशन आ रहा है। तो ये मेरा जी शेल के लिए, जी शेल का एक प्लगइन है ऑटो कंप्लीट, वो उसके लिए। तो मैं अगर बैश में स्विच करूँगा तो ये देखिए बैश में कुछ गो बस्टर टाइप करूँगा तो ये देखिए कुछ नहीं आ रहा, कोई ऑटो सजेशन नहीं आ रहा मेरा। तो आपका भी ये शायद यही रहने वाला है बैश डिफ़ॉल्ट। तो आप जी शेल इंस्टॉल कर सकते हैं ऐसे, sudo apt install zsh, पासवर्ड देंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरा डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर आप आर्च में हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं sudo pacman -sy zsh, नो कन्फर्म डाल सकते हैं, प्रॉम्प्ट नहीं करेंगे, कन्फर्म इफ CON हाँ ठीक है। हाँ, तो ये टैब ऑटो कंप्लीट दिखा रहा। तो मान लीजिए आपको कोई भी कमांड आप टाइप कर रहे थे कि आपको डेस्कटॉप आपने डी लिखा है, तो आपको उसके बाद पूरा टाइप नहीं करना है, या आपको मालूम नहीं कि क्या ये डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या चीज़ है, तो आपको ये कंट्रोल सी करके ls करके देखना होगा। फिर इसको याद करने के बाद उसके बाद टाइप करना है। तो उससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, CD के बाद आप D लिखेंगे, उसके बाद 2 बार टैब दबाएंगे
तो देखिए ये अपना तीनों ऑटो सजेशन आ गया, डी के बाद क्या है। ठीक है, आप डी ओ लिखेंगे तो आप 2 बार टैब दबाएंगे तो ये वाला आ गया। आप डी ओ डब्ल्यू लिखेंगे, उसके बाद टैब दबाएंगे तो ये ऑटो कंप्लीट हो गया। एक बार दबाने से हो जाता है, 2 बार दबाने से ये पूरा का पूरा जो भी चीज़ है लिस्टिंग कर देगा। ठीक है, तो ये बैश में तो मैं अभी ज़्यादा बैश यूज़ भी नहीं करता, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइप करना पड़ता है। तो अगर मैं जी शेल में दिखा रहा हूँ तो जी शेल में क्या होता है, जी शेल में भी सेम ही रहता है। ठीक है, मैंने डी ई लिखा तो मान लीजिए ये पूरा एक बार में टाइप करने से पूरा कैसे ऑटो कंप्लीट कर रहा है। तो इस मान लीजिए कुछ डेस्कटॉप का क्या है, डी के बाद जो ई है ये बस एक ही फोल्डर है जो डेस्कटॉप का है, लेकिन डी ओ अगर मैं लिखूंगा तो उसका 2 चीज़ आ रहा है, एक डाउनलोड आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स आ रहा है। तो ये भी पूछेगा कि कौन सा वाला डालना है। ठीक है, तो अभी सेम वाला अगर जी शेल में करेंगे तो डी ओ लिखूंगा तो जी शेल की वजह से 2 बार टैब दबाएंगे तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं टैब दबा रहा हूँ, बस टैब दबाने की वजह से ये चेंज हो रहा है। तो जी शेल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको जी शेल इंस्टॉल करना है तो मैं स्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ कि ये सारे जो प्लगइन्स वगैरह है सब कुछ सेटअप कर लेगा अपने आप से। तो मैं अपना कॉन्फ़िग फाइल दिखा सकता हूँ आपको, होप करता हूँ कोई एपीआई की ना दिख जाए। तो ये मेरा जी शेल वाला कॉन्फ़िग है, ये पाथ वगैरह सब कॉन्फ़िग करके रखा हुआ है। ये देखिए थीम मैंने रैंडम करके रखा है, तो जितनी बार मैं शेल ओपन करूँगा नया थीम आएगा। ये देखिए ये नया, ये पहले ये था, अभी नहीं ये नया आ रहा है। मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट टी दबाऊंगा तो ये देखिए नया टैब ओपन हो गया। कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा तो नया विंडो ओपन हो जाएगा। ये टर्मिनेटर का शॉर्टकट वगैरह है। एक टर्मिनल एमुलेटर है, किसी भी मतलब ये नॉर्मल टर्मिनल ही है। तो मैं बहुत सारा रखता हूँ क्योंकि कूल लगता है इसीलिए। तो आप टर्मिनेटर इंस्टॉल करना है तो आप ये कर सकते हैं, sudo apt इंस्टॉल टर्मिनेटर। तो ऐसा करने से आपको इंस्टॉल हो जाएगा टर्मिनेटर। आर्च में भी सेम है। तो टर्मिनेटर मैं क्यों यूज़ करता हूँ, अगर कंट्रोल शिफ्ट ई दबाएंगे तो देखिए तो ये वर्टिकल स्प्लिट हो गया टर्मिनल, कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाएंगे तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ये स्प्लिट हो गया। और एक टर्मिनल है जो किटी टर्मिनल है, ये भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, ये भी बहुत लाइट वेट है। इसका भी आप स्प्लिट कर सकते हैं, उसके लिए आपको दबाना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट हो गया सॉरी। तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो देखिए तो बहुत सारा हो जाएगा। तो आपको अगर ये एज ए होल बंद करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू दबाएंगे तो ये एक टर्मिनल बंद हो गया, और एक बार दबाएंगे तो और एक बंद हो जाएगा। और आपको ऐसे होल बंद करना है तो ऑल्टरनेटिव 4। ओके, सो बहुत सारा मैंने दिखा दिया। कंट्रोल शिफ्ट टी भी मैंने बोल दिया, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू भी मैंने बोल दिया। तो ये तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स वगैरह सब कुछ हो गया। ठीक है, तो देखते अगले वीडियो में क्या कर सकते हैं हम लोग। तो अगले वीडियो में मैं बेसिक लिनक्स कॉमन दिखाऊंगा कि एलएस क्या होता है, एलएस का कितना सब पार्ट्स वगैरह है, ये सब दिखाऊंगा। ये एलएक्स मेरा अलग है, ये कलरफुल है, ये भी मैं बताने वाला हूँ कि क्यों मेरा ये कलरफुल है। और बैश का भी मैं दिखा रहा हूँ कि बैश का एलएस कैसा होता है। तो मैं विंडोज़ की दबाऊँगा, अब ये लेफ़्ट वाला एरो दबाया, ये राइट वाला एरो दबाया, देखिए ये साइड बाई साइड आ गया। तो मैं सेंड कमांड रन करके दिखाऊंगा। इसका भी ls/la छोटा कर रहा हूँ, छोटा करने के लिए कंट्रोल माइनस दबाऊंगा। अच्छा, कीटी में अलग है, कीटी में कंट्रोल शिफ्ट माइनस होगा शायद, हाँ देखिए। तो देखिए इनका दोनों का आउटपुट अलग है, क्योंकि ये बैश वाला जो है ये जेनुइन एलएस है जो प्री इंस्टॉल रहता है, और ये वाला जो मेरा लेफ़्ट वाला है जी शेल का एलएस ये थोड़ा अलग है। ये क्यों अलग है मैं अगली सीरीज़ में अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये क्यों अलग है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।